राजकुमारी के ये शब्द सुनकर सब लोग सकते में आ गए। एक राजकुमारी थी। वह सुंदर होने के साथ साथ चतुर और बुद्धिमान भी थी। वह उदार स्वभाव की थी तथा गरीबों, पंडितों और साधु संतों की सेवा भी करती थी। राजा भी अपनी पुत्री से राय लेता रहता था और रानी भी आवश्यकता होने पर राजकुमारी से सलाह ले लिया करती थी। वह प्रतिदिन दान पुण्य किया करती थी तथा साधु संतों को भोजन भी कराती थी। राजकुमारी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। हर रोज हर कोई राजकुमारी के दर्शन पाने की लालसा रखता था। एक बार उस नगरी में 4 यात्री आए। चारों ही विद्वान पंडित थे। उन्होंने भी राजकुमारी की बुद्धिमानी और कार्यकुशलता के बारे में सुन रखा था। उन्होंने राजकुमारी से मिलने की इच्छा की। अब पंडितों ने एक एक करके राजकुमारी से मिलने तथा उससे बात करने की योजना बनाई। पहला पंडित सामान्य वेशभूषा में वहां पहुंचा, जहां राजकुमारी साधु संतों को भोजन कराती थी। वो वहां पहुंचकर संतों की पंगत में बैठ गया। जब राजकुमारी की नज़र उस पर पड़ी तो राजकुमारी बोली, हे महात्मा, कृपया अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं? इस वह पंडित बोला, मैं एक यात्री हूँ। राजकुमारी बोली, कदाचित आप असत्य कह रहे हैं। इस संसार में केवल 2 ही यात्री हैं। तीसरे कौन हैं? पंडित लज्जित होकर चला गया और अपने साथियों को सारी घटना सुनाई। अब दूसरा पंडित भी सामान्य वेशभूषा में राजकुमारी के अन्न क्षेत्र में गया और पंगत में बैठ गया। जैसे ही राजकुमारी की नज़र उस पर पड़ी तो राजकुमारी ने पूछा, हे सज्जन, आप कौन हैं? इस पर पंडित ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। राजकुमारी बोली, क्षमा करें, परंतु आप गरीब कैसे हो सकते हैं? इस संसार में तो केवल 2 ही गरीब हैं। कृपया अपना सही परिचय दीजिए। वह पंडित आगे कुछ भी नहीं बोल पाया और वहाँ से उठकर चला गया। उसने आप बीती अपने साथियों को कह सुनाई। अब तीसरा पंडित भी गया। वह भी पंगत में बैठ गया। राजकुमारी वहाँ से गुजरी। उसकी नज़र पंडित पर पड़ी तो बोली, श्रीमान, आप कौन हैं? संत महात्मा तो आप नहीं लगते। कृपया अपना वास्तविक परिचय दें। तब वह पंडित बोला, मैं एक पुरुष हूँ। इस पर राजकुमारी बोली, असत्य, आप असत्य कह रहे हैं। इस संसार में केवल 2 ही पुरुष हैं। फिर आप तीसरे कौन हैं? पंडित घबरा गया और वहाँ से उठकर चला गया। अब चौथा आया और पंगत में बैठ गया। राजकुमारी आई और उससे पूछा, हे सज्जन, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। तो वह पंडित बोला, मैं एक मूर्ख हूँ। राजकुमारी ने जवाब दिया, इस संसार में केवल 2 ही मूर्ख हैं। आप तीसरे कौन हैं? वह पंडित भी बिना कुछ बोले चला गया। अब चारों पंडित परेशान हो गए। इन सवालों के जवाब अपनी अपनी पोथियों में ढूंढने लगे, पर वे इसका जवाब नहीं ढूंढ पाए। आखिर उन्होंने राजकुमारी से वापस मिलकर इन सवालों के जवाब जानने की इच्छा की। वे राजकुमारी के पास गए। उससे कहा, राजकुमारी जी, हमने सभी तरह आपके प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश की, मगर हमें सफलता ही नहीं मिली।
कृपया करके हमें उन सवालों के उत्तर बताइए। राजकुमारी कुछ कह पाती इससे पहले उस राज्य का सेनापति आकर उन चारों को बंदी बना लेता है। वह उन्हें राजा के समक्ष पेश करता है और राजा से कहता है, महाराज, ये चारों दूसरे राज्य के गुप्तचर हैं जो हमारे राज्य की निजी जानकारियां पाकर अपने राज्य को पहुंचाने जा रहे थे। हमने इसीलिए इन्हें बंदी बना लिया। राजा ने बिना सोचे समझे उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। तभी राजकुमारी आती है और राजा से कहती है, ठहरिए महाराज, इन चारों को मैंने कुछ सवाल पूछे थे। ये इसका जवाब नहीं ढूंढ पाए, इसीलिए मैं स्वयं इन्हें उन सवालों के जवाब देना चाहती हूँ। राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, कैसे सवाल? तो राजकुमारी ने वे चारों सवाल बताए। राजा भी इन सवालों के जवाब नहीं दे पाया। फिर राजकुमारी ने दरबारियों से भी वही सवाल पूछा, लेकिन वो भी इसका जवाब नहीं दे सके। राजा की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने राजकुमारी से उन सवालों के जवाब देने को कहा। राजकुमारी ने सभा बुलाई जिसमें कई ज्ञानी विद्वान मौजूद थे। अब राजकुमारी ने बताना शुरू किया। सबसे पहला सवाल कि इस संसार में दो यात्री कौन से हैं? तो इसका जवाब है सूरज और चंद्र। सभी ने कहा, बिल्कुल सत्य। दूसरा सवाल, इस संसार के दो गरीब कौन हैं? तो वो है स्त्री और गाय। सभी एक स्वर में बोले, राजकुमारी जी, बिल्कुल सत्य है। फिर तीसरा सवाल कि इस संसार के दो पुरुष कौन हैं? तो इसका जवाब है, वास्तव में इस संसार में अब तक केवल दो ही पुरुष हुए हैं, वो हैं कृष्ण और अर्जुन। सभी सभासद बोले, बिल्कुल ठीक कहा। अब अंतिम सवाल कि संसार के दो मूर्ख कौन हैं? तो वो हैं राजा और उसका सेनापति, जो बिना सोचे समझे इन पंडितों को दूसरे राज्य का गुप्तचर समझकर सूली चढ़ाने जा रहे हैं। इतना सुनते ही वे चारों पंडित उस राजकुमारी की जय जयकार करने लग जाते हैं और चारों ओर राजकुमारी के जयकारे गूंजने लग जाते हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उन चारों पंडितों को सम्मान के साथ मुक्त कर देता है। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको और कैसी कहानियाँ सुननी है तो उसके लिए कमेंट भी करें। धन्यवाद।